नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन यहाँ पर कवर करेंगे पूरा अगस्त 2021 से पीछे जाते हुए नवंबर 2020 तक। और आपको क्लियर कर दिया जाए यहाँ पर कि स्पोर्ट्स में केवल स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात होगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लगभग सारे, अगर कोई रह गया तो इसमें कवर हो जाएगा। स्पोर्ट्स अवार्ड्स इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। स्पोर्ट का अवार्ड वाला सेक्शन हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ आपको ओलंपिक वाला जो वीडियो सर ने बनाया था वो भी देखना जरूरी है, वो इसके एंड में अभी जोड़ दिया जाएगा। तो आपका ये पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन इस तरीके से तैयार होगा। बाकी पैरालंपिक के काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको सितंबर वाले करंट अफेयर में बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्स हम सिलेक्टिव करेंगे यहाँ पर, और जो इररेलेवेंट इवेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के वो यहाँ पर हटा दिए गए हैं, बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प। एटलीस्ट स्पोर्ट्स में अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो एटलीस्ट जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है वो पढ़ के जरूर जाइएगा। तो स्पोर्ट्स अगस्त के करेंगे यहाँ पर टेनिस कंपटीशन विनर्स ओपन 2021। इसमें जो डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं वो याद रखिए कि ये जो है ये कहाँ पर हुआ था, रोमानिया में, सबसे पहली चीज़। और इसमें 4 तरह के होते हैं, हमेशा आपको बताया हमने पहले भी करंट अफेयर में कि ग्रैंड स्लैम में 4 मेन इवेंट होते हैं। एक आपका विमेन सिंगल होता है, एक मेन सिंगल होता है, एक डबल्स होता है, एक मिक्स डबल्स होता है। हमको खाली एग्जाम में आज की डेट तक कभी भी डबल्स नहीं पूछा गया है, तो हम हमेशा सिंगल्स मुकाबले के विनर्स को देखेंगे, ठीक। क्वार्टर फाइनल नहीं, सेमीफाइनल नहीं, ओनली विनर्स एंड रनर अप। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि विनर किस कंट्री से है ये भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, ठीक। तो पहला यहाँ पर है आपका टेनिस, ये आपका टेनिस कंपटीशन का विनर्स ओपन, ठीक। विनर्स ओपन टेनिस कंपटीशन इस तरीके से भी आ सकता है एग्जाम में। तो महिला एकल विजेता इसमें कौन है, एंड्रिया पेटकोविक, ठीक है, एंड्रिया पेटकोविक। और ये कहाँ से, जर्मनी से। और इन्होंने किसको हराया फाइनल में, यानी कि जो रनर अप कौन है, ये आपके हैं मेयर शरीफ, ये हैं आपके इजिप्ट से। तो इसमें इतना याद रखना है। इसके बाद फिर आपका सिटी ओपन टेनिस कंपटीशन 2021 हुआ था। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है, जेनिक सिनर, ये हैं आपके इटली से। और आपके पुरुष एकल उप विजेता कौन है, मैकेंजी मैकडोनाल्ड, ये आपके अमेरिका से हैं। और ये जो है कहाँ पर हुआ था, ये सिटी ओपन टेनिस कंपटीशन वाशिंगटन डीसी में, जो कि कहाँ पर है, यूएस में। इसके बाद मुबाडाला सिलिकॉन वैली क्लासिक, मुबाडाला सिलिकॉन वैली क्लासिक, ये जो है आपका सेंट जॉश अमेरिका में हुआ था, ठीक। इसमें महिला एकल विजेता कौन है, डेनियल कॉलिंस, अमेरिका से ही। और इन्होंने किसको हराया फाइनल में, डारिया कसाक्सिना को। और ये है आपकी रशिया से, डारिया कसाक्सिना रशिया से, और डेनियल कॉलिंस अमेरिका से। किससे में, आपके मुबाडाला सिलिकॉन वैली क्लासिक टूर्नामेंट 2021 में। वैसे अगर ये पुराना होता तो हम इसको इग्नोर कर देते, लेकिन ये अगस्त मंथ का, इस वजह से हमने इसको लिया है। FIDE शतरंज विश्व कप 2021, इसके विजेता कौन है, जैन क्रिस्टॉफ डुडा, ये पोलैंड से हैं, ठीक है। जैन क्रिस्टॉफ डुडा पोलैंड से, इन्होंने FIDE का चेस वर्ल्ड कप 2021 जीता है। तो ये तो हो गया पुरुष वाला। फिर FIDE विमेंस चेस वर्ल्ड कप, इसमें किससे जीता है, इसमें जीता है अलेक्जेंड्रा कोस्टेनिवुक ने, ठीक। अलेक्जेंड्रा कोस्टेनिवुक, ये रशिया से हैं। और ये इवेंट भी आपका सोची रशिया में हुआ है। तो पैरालंपिक जब शुरू हुए थे तो कर दे कमाल तू नाम का ये आपका आया था सॉन्ग। ये टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो पैरालंपिक में, बेसिकली नॉट ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ऑफिशियल ये आपका थीम सॉन्ग था, कर दे कमाल तू। और इसको एक संजीव सिंह नाम के गायक ने गाया है, जो कि स्वयं लखनऊ में एक दिव्यांग एथलीट हैं, ठीक। इसके बाद क्रिकेट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर देख लेंगे रिकॉर्ड्स, क्योंकि सभी लोग क्रिकेट नहीं देखते, हम ये जूम करके चल रहे हैं। जो क्रिकेट प्रेमी है उनको तो ये सब अपनी फिंगर टिप्स पे रहता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं अब जेम्स एंडरसन। अभी तक अनिल कुंबले का नाम था। टॉप 3 मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। टॉप 3 में सबसे पहले आएंगे आपके मुथैया मुरलीधरन, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन जो है टॉप पर आएंगे। फिर शेन वॉर्न आएंगे, ठीक, शेन वॉर्न। उसके बाद 619 विकेट हुआ करते थे अनिल कुंबले के, उसको पार कर दिया है जिमी एंडरसन, इनको जेम्स एंडरसन बोलते हैं। इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं, अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है अगर नाम लिया जाएगा कि टॉप 3 में कौन आता है, तो मुथैया मुरलीधरन फर्स्ट पर श्रीलंका से, फिर शेन वॉर्न सेकंड पर, फिर थर्ड पर आपके इंग्लैंड के ये आपके जेम्स एंडरसन या जिमी एंडरसन, ठीक। और अगर आपसे इस तरीके से भी इसको घुमा के पूछ सकता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर, क्योंकि मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न तो स्पिनर है, तो फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट, मतलब सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर कौन सा बना है, तो उसका आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, और वैसे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स को मिलाकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले आपके जो है तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन, ठीक। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था 619 टेस्ट विकेट का, ये आपको याद रखना है। तो डूरंड कप जो है ये पिछले साल नहीं हो पाया था कोविड की वजह से, ये आपका हुआ है कोलकाता में, बस ये इतना आपको रजिस्टर करना है।
फिर आपका स्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट, स्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट को रौनक सधवानी ने जीता है, ठीक है। इटली में ये टूर्नामेंट हुआ था, रौनक सधवानी इस पे विनर है, स्लिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट 2021 के। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, इसमें झांसी की 17 वर्षीय युवा एथलीट शैली सिंह ने जो है लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर मेडल जीता है, इस वजह से इसको आप रजिस्टर करेंगे। क्योंकि ये झांसी से शैली सिंह थी, इस वजह से सिर्फ हम इसको ले रहे हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इसमें। तो अगर पूछ ले जो शैली सिंह है कौन सा स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो ये लॉन्ग जंपर है, ठीक। जो लोग फुटबॉल प्रेमी हैं उनको बताने की ज़रूरत है नहीं, जिन लोगों का फुटबॉल से कोई नाता नहीं है, क्रिकेट वाले हैं, उनको समझ लीजिए कि लियोनल मेसी हैं, ठीक है। वो जो है बार्सिलोना क्लब से खेलते आ रहे हैं लंबे समय से, उन्होंने जो है रिसाइन कर दिया था और 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट जो है ज्वाइन किया था फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ, PSG के साथ। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, बार्सिलोना से लगातार खेलते आ रहे हैं और 2 वर्ष के लिए उन्होंने अपनी टीम को छोड़ करके ये नए क्लब से कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन। बस इतना आपको रजिस्टर करना है, ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओडिशा जो कि अभी तक हमारी भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर रहा है, मेंस और विमेन दोनों टीम का, इन्होंने कहा है कि जैसे ही स्पॉन्सरशिप खत्म होगी 2023 में, 2033 तक के लिए अगले और 10 वर्षों के लिए ओडिशा भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने वाला है, ठीक। तो भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सर हमको याद रखना है ओडिशा है, ठीक है। जैसे हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का अगर पूछ ले कौन है, तो बाइजू है। ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में रही थी। प्रिंसिपाल सिंह जो है NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल हुए थे। मतलब कुल मिलाकर NBA टूर्नामेंट जो कि आपका कह सकते हैं बास्केटबॉल का होता है, तो उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने ये टूर्नामेंट जीता था 2021 में NBA समर लीग में। तो प्रिंसिपाल सिंह जो है इंडियन के तौर पर इसमें शामिल थे विनिंग टीम में, ठीक। बस इतना आपको याद रखना है, प्रिंसिपाल सिंह की टीम का नाम और उन्होंने कौन सा टाइटल जीता NBA समर लीग 2021। बस इतना आपको रजिस्टर करना है, बढ़ते हैं आगे। ये चीज़ आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल मतलब जब ओलंपिक अनाउंस किए गए थे तो मरियप्पन थंगवेलु जो है ये यहाँ पर ध्वजवाहक होने वाले थे। आपको पता है मरियप्पन थंगवेलु ध्वजवाहक रहने वाले थे, लेकिन उनको कोविड हो गया था बीच में। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन गए थे इनकी जगह? टेक चंद गए थे, ठीक है, टेक चंद। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसको पहले सरदार पटेल स्टेडियम बोल रहे थे, ठीक है। तो वो है, वहाँ पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम भी हुआ था, अगर आपको याद हो पिछले साल, तो इन्हीं दिनों, ठीक। तो वहाँ पर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब जयपुर में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और इसकी नींव रख दी गई है, ठीक। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा है कि अहमदाबाद में जो अब देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा आपका जयपुर में, ठीक। अच्छा, अब ये अगर आप पूछ लें कि अभी बना नहीं है तो इस समय सेकंड कौन है, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में वो है इस समय विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इस समय तक। भारतीय मूल के अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में उन्होंने सरगई कर्जकिन द्वारा जो इतने लंबे समय तक ये इनका रिकॉर्ड था 12 साल 7 महीने के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर के होने का, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर जो है आप लेटेस्ट वाला याद रखिए, जैसे आप 70वें ग्रैंड मास्टर का नाम जरूर याद रखिए जो हमने आपको सितंबर करंट अफेयर में बताया है, उनसे पहले का नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपका सिल्वर लेक ओपन 2021 है, ये सर्बिया में हुआ था। इसमें जो है निहाल सरीन जो है फर्स्ट पर थे, दूसरे पर थे रौनक सधवानी और तीसरे पर थे अभिमन्यु पुराणिक, ठीक। ये भी शतरंज के कॉम्पिटिशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इतना भी आ सकता है कि सिल्वर लेक ओपन किससे एसोसिएटेड है, तो ये शतरंज का टूर्नामेंट हुआ था 2021 में। इसके बाद सभी प्रारूपों में यानी कि टेस्ट मैचेस में, वनडे मैचेस में, T20 मैचेस में पदार्पण यानी कि पहला टेस्ट मैच, पहला वनडे मैच, पहला T20 मैच खेलने वाली सबसे कम उम्र की विमेन क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा, भारत की तरफ से, ठीक है। शेफाली वर्मा यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक हर डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट्स, ठीक है, याद रखना है आपको। शेफाली वर्मा के स्टेट से आती हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। मिताली राज जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं विश्व में। मिताली राज कैप्टन भी रही है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की लंबे समय तक, अभी नहीं है। अभी आप बताइए कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन इस समय कौन है? हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, कौन है, ठीक। तो मिताली राज जो है पूर्व कप्तान थी, अभी भी खैर खेल रही हैं, सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। और इन्होंने जो है 10,000 रन बनाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा था। ये मार्च मंथ की न्यूज़ है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे पीछे जाते हुए। तो शेफाली ने जो है चार्लेट एडवर्ड्स के जो कि इंग्लैंड से थी, उनके 10,273 रन का रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है, ठीक। तो मिताली राज इंग्लैंड की ये क्रिकेटर का रिकॉर्ड तोड़कर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं अब फिलहाल, ठीक है। सबसे पहले 10,000 रन चार्लेट एडवर्ड्स नहीं बनाए थे और इनका रिकॉर्ड भी मिताली राज ने ही तोड़ा था बाद में, ठीक है। ये आगे हम अभी पीछे जाते हुए डिस्कस करेंगे। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? बस इतना क्वेश्चन आ सकता है। तो कोपा अमेरिका जो कि कोपा अमेरिका ये जो है आपका रियो डे जेनेरियो में हुआ था, अर्जेंटीना ने इसको जीता है और ब्राज़ील को हराया था, ठीक है। मतलब अर्जेंटीना ने जीता, फाइनल में ब्राज़ील को हराया था। कोपा अमेरिका टाइटल 2021 जीता जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसके बाद ISS
ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक। तो राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो ये याद रखिएगा आप। यूरो 2020 का गोल्डन बूट किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इस समय तक सबसे ज़्यादा गोल किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ही हैं। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड अभी बनाया गया है। कार्स्टन वॉहोम करके एक व्यक्ति हैं, इन्होंने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ जो होती है, जिसको आप बोलते हैं हर्डल रेस में 400 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया गया है नॉर्वे के कार्स्टन वॉहोम के द्वारा। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022, ये कहाँ पर होना है? ये भारत में होना है। तो महिला एशियाई फुटबॉल कप कहाँ कहाँ पर होगा? भारत में मुंबई और पुणे के स्टेडियम्स में। बस ये आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप, विंबलडन जूनियर की बात हो रही है, याद रखिएगा, विंबलडन ग्रैंड स्लैम की नहीं। विंबलडन जूनियर मेंस चैंपियनशिप की किसने जीती है? इंडो अमेरिकन ये प्लेयर है समीर बनर्जी ने जीती है। फाइनल में जो है विक्टर लिलोव को हराकर इन्होंने ये विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 जीत ली है। एंडरसन ने जो है 1000 विकेट पूरे किए, ठीक है। प्रथम श्रेणी में क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है जेम्स एंडरसन ने, जिनके बारे में हमने ऊपर भी बात की है। उसके बाद विंबलडन चैंपियनशिप 2021 के विजेताओं की सूची आप देख लेते हैं, और ये काफ़ी एक्सपेक्टेड एग्जाम में आने लायक। तो इसमें विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। देश का नाम भी पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? मेटियो बेरेटनी को हराया है, जो कि इटली के प्लेयर हैं। फिर महिला सिंगल्स में एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने जीता है। और हराया किसको है? कैरोलिना प्लिस्कोवा को, जो कि चेक रिपब्लिक से आती हैं, ठीक। तो ये आपको पूरा जैसा लिखा है वैसे ही मेमोरी में लाना है। कम से कम पिछले 4-5 जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं एग्जाम डेट से पीछे जाते हुए, वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। अभी टेलीग्राम में उसकी पिक भी शेयर करेंगे, डोंट वरी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक है। हरियाणा की सरकार इसको होस्ट करने वाली थी, खेलो इंडिया गेम्स 2022 वाला। ये वैसे तो पहले होना था आपका 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक, लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये अब होंगे फेब 2022 में। कहाँ पे होंगे? हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होंगे। इसके बाद आपका विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप, भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप इन बुडापेस्ट हंगरी, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, तो इसमें जो है भारत इसको होस्ट करने वाला, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का होस्ट होगा भारत, ये आपको याद रखना है। उसके बाद AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये मिला है भारत के संदेश झिंगन को। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश झिंगन। इसके बाद AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप, तो AFC विमेंस क्लब चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट कौन सा FC करेगा? गोकुलम FC, बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये नंगोम बाला देवी को अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने फुटबॉलर ऑफ द ईयर विमेन में घोषित किया है। ऊपर संदीप झिंगन को पुरुषों में और महिलाओं में नंगोम बाला देवी को। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि काफ़ी कम देश जो है क्रिकेट खेलते हैं, और ICC लगातार क्रिकेट को जो है प्रसारित करना चाहता है, क्रिकेट का प्रसार करना चाहता है बहुत सारे देशों में। तो मंगोलिया, तजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड ये भी अब क्रिकेट खेलेंगे। ICC ने इनको एसोसिएट देश के रूप में शामिल किया है, ठीक। रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड जीता है, ठीक है। रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे मतलब पेरू में जब हुआ था पैरा स्पोर्ट कप में, इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया था मध्य प्रदेश की। ये शूटर हैं, ठीक है, निशानेबाज हैं। तो पैरा इवेंट में 10 मीटर एयर पिस्टल में रुबीना फ्रांसिस ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसमें, ये मध्य प्रदेश से है। टोक्यो ओलंपिक इवेंट में भारत का चीयर सॉन्ग जो है वो हिंदुस्तानी वे है। AR रहमान के साथ मिलकर के अनन्या बिरला ने गाया है इसको। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये तो चीयर सॉन्ग हो गया, और थीम सॉन्ग कौन सा है? थीम सॉन्ग है तू ठान ले, तू ठान ले। आप लोग अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो हमने शायद आपको पहले बताया था कि लक्ष्य तेरे सामने है। एक्चुअली लक्ष्य तेरे सामने और तू ठान ले मतलब एक ही गाने के बोल हैं। तू ठान ले के नाम से अपलोड किया था मोहित चौहान ने अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो अभी भी जाकर के देख सकते हैं। तो तू ठान ले ही हमारा थीम सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक का, और चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, ठीक है। आई होप कन्फ्यूजन क्लियर है। इसके बाद डॉर्टमंड में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रैमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती। तो स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती? विश्वनाथन आनंद ने। उसके बाद ओलंपिक में दूसरी सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन सी बनी है? जापान की मोमिजी निशिया, ये दूसरी सबसे कम उम्र की व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता बनी है, ये आप नोट करिएगा। वैसे ओलंपिक पे सारे हमने चीज़ें कवर की हैं, ये नहीं था तो इसको इसमें ले लिया है। मोमिजी निशिया 13 वर्ष 333 दिन की उम्र में स्केटबोर्डिंग इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। जापान की है ये दूसरे सबसे कम उम्र की विमेन बनी है जिन्होंने किसी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक्स में। तू ठान ले के बारे में हमने आपको बताया था, ये भारत का थीम सॉन्ग है। चीयर सॉन्ग भी बता दिया आपको, दोनों में अंतर भी बता दिया, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद जून 2021 में पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संयुक्त शीर्ष गोल स्कोरर, तो मतलब कुल मिलाकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है मेंस में सर्वाधिक गोल स्कोरर हैं, और ये हमने आपको पहले बता दिया। दूसरे सबसे अधिक सक्रिय गोल करने वाले तो सुनील छेत्री बन गए थे, ठीक है। और लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में चलता रहता है सर्वाधिक गोल वाला, तो अभी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, आप ये याद रखिए, ठीक है। हाँ, ये जरूर आप नोट कर सकते हैं कि जून 2021 में जो है इन्होंने कुछ दिनों के लिए सुनील छेत्री ने लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल ये किसने जीता है? ये जीता है डी गुकेश ने, डी गुकेश। उसके बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ड। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर एथलीट शामिल हुआ था या हुई थी, तो लॉरेल हर्बर्ड थे ये, ठीक। इसके बाद आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021, इसमें आप जानते हैं कि जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो खाली इतना ध्यान रखिए जो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था, ठीक है। काफ़ी उम्मीदें थी कि हम जीत सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि पहली आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इसमें जो है भारत को हरा दिया गया था, न्यूजीलैंड ने हराया था। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे इसमें? काइल जेमिसन। आपको पता है कि आईपीएल शुरू में जो है शुरू हुआ था इंडिया में, लेकिन फिर कोविड की दूसरी वेव ने रफ्तार पकड़ ली थी, फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था और अभी आईपीएल यूएई में चल रहा है, ठीक है, यूएई में। ऐसे ही एशिया कप होने वाला था आपका जो है भारत में, उसको भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, मतलब वो आपका अभी यूएई में कर दिया गया है। एक्चुअली T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था वो यूएई में किया गया है। एशिया कप श्रीलंका में होना था, उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है। अभी खैर सब आगे मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? जेम्स एंडरसन ही। उसके बाद एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने जो है दुबई में कजाकिस्तान के नाजिम किजाइबे को हराया था, और मतलब इससे हार गई थी और रजत पदक जीता था। इनको हरा देती तो स्वर्ण जीत जाती। तो नाजिम किजाइबे ने स्वर्ण जीता इसमें एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो दुबई में हुआ था उसमें, और मैरी कॉम ने जो है रजत जीता। इसके बाद 10,000 मीटर रेस में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इथोपिया की लेटिजन गिडे नाम की महिला के द्वारा 10,000 मीटर में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा? ओमान। ये कहाँ पर होगा? ओमान के मस्कट में, जनवरी 2024 में, ठीक। उसके बाद एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये जो है भारत में मुक्केबाज संजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता? संजीत कुमार ने। इसके बाद आपका पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप ये आपका घोषणा कर दी गई है कि 2027 में 2031 में कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। और जो है इसमें 14 टीम पार्टिसिपेट करेंगी, दोनों ही विश्व कप में 54 मैच होंगे, इसमें सब बताया गया था। उसके बाद एमिलिया रोमाग्ना ओपन जो हुआ था टेनिस का, इसमें जो है पुरुष एकल में किसने जीता था? सेबेस्टियन कोर्डा ने टाइटल। ये अमेरिका से हैं। इन्होंने हराया किसको था? मार्को सेचिनाटो को, जो कि इटली से हैं, ठीक है। मार्को सेचिनाटो जो कि इटली से हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का टाइटल ये किससे जीता है? ये बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। इससे वैसे जीआईसी पेपर में भी आया था सवाल, जीआईसी नहीं उससे पहले जो एक पेपर हुआ था कृषि सेवा का, उसमें आया था करंट वाले सेक्शन में। नोवाक जोकोविच ने स्टेफनोस सित्सिपास को हराया था। स्टेफनोस सित्सिपास किस देश से आते हैं उसका देश का नाम पूछा गया था, तो आप ये नोट करिएगा। ग्रीस से हैं ये स्टेफनोस सित्सिपास। ये हारे थे। नोवाक जोकोविच ने टाइटल जीता था मेन सिंगल में। वुमेन सिंगल में किसने जीता था टाइटल? बारबरा क्रिश्कोवा ने एनास्तासिया पावल्युशिकनोवा को हराया था, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा नाम कठिन जरूर है, लेकिन आपको नाम लेना नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रखिएगा फ्रेंच ओपन वाले का। जैसे हमने आपको बताया कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप भारत में होने वाला था, अब ये ट्रांसफर होकर यूएई और ओमान में होगा। ये अक्टूबर में होने वाला है, अभी अगले महीने, ठीक है, मतलब इसी महीने शुरू होगा। 24 तारीख को पहला मैच है, 24 तारीख को भारत पाकिस्तान का मैच है, और आपका मैच है यूपीपीसीएस के साथ, ठीक। महिला टेनिस प्रतियोगिता एमिलिया रोमाग्ना में हमने ऊपर आपको पुरुष वाला बता दिया। महिला वाला किसने जीता है? महिला में जीता है कोरी गॉफ ने, ठीक है, कोरी गॉफ। इसके बाद तीरंदाजी विश्व कप का चरण 3, ये काफ़ी जो है रिपोर्ट हुआ था हिंदी मीडिया में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारी तीरंदाज हैं आर्चर दीपिका कुमारी ने पेरिस में जो ये तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में हुआ था, इसमें एक ही दिन में लगातार 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 जो कि पेरिस में हुआ था, उसमें एक दिन में 3 स्वर्ण पदक निकाले थे दीपिका कुमारी ने। हालांकि टोक्यो में नहीं जीत पाई, ठीक है। कभी कभी आप बहुत सुर्खियों में आ जाते हैं, कभी कभी एकदम चर्चा से ही बाहर हो जाते हैं, प्रकृति का नियम है, ठीक। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू बी बैंड, यानी कि मध्य प्रदेश की पहली
मतलब ऐसी पहली महिला क्रिकेटर जिसको डोपिंग के लिए बैन किया गया है वो बनी है अंशुला राव। अंशुला राव का डोप टेस्ट हुआ था और जो है कुछ पदार्थ इनके ब्लड में मिले थे तो इनको बैन कर दिया गया क्रिकेट से। पोलैंड ओपन 2021, इसमें विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। पोलैंड ओपन 2021 में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? विनेश फोगाट ने। इसके बाद टेनिस ओपन, जिनेवा ओपन टेनिस कंपटीशन, ये जिनेवा ओपन हुआ था और इसमें जो है मेन सिंगल विनर कौन रहे थे आपके? कैस्पर रूड रहे थे नॉर्वे से। इसमें हारा कौन ये जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि ये मेजर टेनिस कंपटीशन नहीं है। मई 2021 में म्यूचुआ मैड्रिड मेन सिंगल ओपन टाइटल 2021 ये किसने जीता है? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, और फाइनल में किसको हराया था? इटली के मैटियो बेरेटनी को, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल एलीट पुरुष और महिला इस्तांबुल बॉस्फोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट हुआ था। इसमें कुल मिलाकर भारत ने 2 कांस्य पदक जीते थे। किसने किसने जीते थे? गौरव सोलंका ने और जरीन निखत ने, बस इतना आपको याद रखना है। और ये इस्तांबुल टर्की में हुआ था, तो बताई दिया आपको। और टूर्नामेंट में टॉप पदक किसने जीते थे सबसे ज़्यादा? टर्की ने ही, बस इतना याद रखना है आपको। इसके बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड चैंपियन यानी कि MMA वर्ल्ड चैंपियन, ये पहली बार कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बना है। ये वैसे तो कनाडा के सिटीजन है अर्जन सिंह भुल्लर, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में आया था, इस वजह से हमने इसको लिया। ब्रैंडन वेरा को हरा करके इन्होंने सिंगापुर में जो ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है इसमें इन्होंने जीता है। ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट के बारे में जिसको थोड़ा आइडिया लेना है वो सुल्तान फिल्म देख सकते हैं, उसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट का दिखाया गया था बाद में। इसके बाद फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत को मिली है। ये आपका होने वाला है 11 से 30 अक्टूबर को, ठीक। हमने आपको बताया कि श्रीलंका में जो एशिया कप T20 टूर्नामेंट होना था वो कोविड महामारी के कारण बार बार स्थगित होता रहा है। पिछली बार भी कई महीनों से इधर स्थगित हुआ उधर स्थगित हुआ, अब इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है कि जब सही डेट मिलेगी तो कराएंगे। इसके बाद आपका BMW ओपन 2021, ये 26 अप्रैल 2021 से 2 मई 2021 तक ये चला था। पेशेवर टेनिस प्रतियोगिता इसको बोलते हैं BMW ओपन, और इसमें विजेता रहे थे निकोलोस बेसिलाश्विशी और उप विजेता रहे थे जॉन लेनार्ड स्ट्रफ, ठीक। ये म्यूनिक जर्मनी में हुआ था, ये याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। 2021 का ला लीगा टाइटल किसने जीता है? 2021 का ला लीगा टाइटल जो है ये रियल वोलाडलिड ने रियल मैड्रिड को हरा करके जीता है, ठीक है। रियल वोलाडलिड जो है ये आपका, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, रिया वोलाडलिड इस करके बोलते हैं, ये ला लीगा टाइटल 2021 का विजेता है। उसके बाद महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी बार्सिलोना महिला टीम ने जो है चेल्सी महिला टीम को हरा करके ये वुमेन्स चैंपियंस लीग ट्रॉफी 2021 जीत ली है। उसके बाद मेडन मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब ये किसने जीता है? बेलारूस की अरीना सेबलेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हरा करके जीता था। तो अरीना सेबलेंका ये हो गई विनर, और रनर अप रही मैड्रिड ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल में आपकी जो है अरीना सेबलेंका विनर और एशले बार्टी हो गई रनर अप। इसके बाद आपका इटालियन ओपन टाइटल, राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर इटालियन ओपन खिताब 2021 पुरुष सिंगल्स का जीत लिया है। और विमेंस में अगर बात करें तो आइगा स्विटेक ने कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके इटालियन ओपन 2021 का विमेंस टाइटल जीता है। अब आप ये कमेंट करके बताएंगे कि ये ईगा स्विटेक किस देश से आती है? कैरोलिना प्लिस्कोवा, ये तुमने ऊपर बता ही दिया, ठीक है। तो राफेल नडाल आते हैं आपके स्पेन से, नोवाक जोकोविच आते हैं सर्बिया से, ठीक है। इटालियन ओपन ध्यान रखिएगा इसमें। इसके बाद जिनेवा ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब ये जो है नॉर्वे के कैस्पर रूड ने जीता है, और जो है डेनिस शैपलोव को हराया था इन्होंने। कैस्पर रूड ने जीता और डेनिस शैपलोव को इन्होंने हराया था, ठीक। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र अंपायर जो भारत की तरफ से शामिल हुए थे कुश्ती वाले इवेंट में, ये अशोक कुमार शामिल हुए थे, ठीक है। देश के एकमात्र रेफरी थे, अंपायर नहीं सॉरी रेफरी होता है। तो रेफरी यहाँ पर हुए थे शामिल आपके टोक्यो ओलंपिक में अशोक कुमार। अप्रैल मंथ के इवेंट्स देखेंगे, उस समय जो खेल मंत्री थे किरेन रिजिजू, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 2021-22 तक जो खेलो इंडिया योजना चलनी थी अब इसको बढ़ा करके 2025-2026 तक कर दिया गया है। तो ये ईयर ही पूछे जा सकता है, तो ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया स्कीम को कब तक एक्सटेंशन दिया गया है? 2025-2026 तक। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 जो होना है न्यूजीलैंड में, ये 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। इसमें जो ऑफिशियल थीम सॉन्ग है वो कौन सा है? गर्ल गैंग, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया गया था, मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। योगासन को शामिल किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में। 2023 AIBA पुरुष विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी ताशकंद को मिली है, ठीक है, ये आप नोट करिएगा। उसके बाद मीराबाई चानू ने ताशकंद में जो क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये काफ़ी जो है हिंदी न्यूज़पेपर्स में आया था। 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम भारोत्तोलन करके एक नया विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था, सिल्वर मेडल जीता था। चीन की हाओ जिहुई ने इसी इवेंट में मतलब इसके अलावा जो आपका स्नैच इवेंट होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता था, ठीक। तो मीराबाई चानू ने इसमें जो है ताशकंद में क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और आपका कांस्य पदक जीता था। मैंने अभी शायद सिल्वर बोल दिया, सिल्वर नहीं, कांस्य ब्रॉन्ज जीता था।
मैनचेस्टर सिटी ने जीता था फुटबॉल टूर्नामेंट, आपका ये लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट, बस इतना याद रखना है। 12वां बार्सिलोना ओपन टाइटल ये किसने जीता था? ये जीता था राफेल नडाल ने, और स्टेफनोस सित्सिपास जो कि ग्रीस से है उनको हरा करके जीता था। ठीक, तो बार्सिलोना ओपन 12वां किसने जीता? राफेल नडाल ने, और स्टेफनोस सित्सिपास को हरा करके जीता जो कि ग्रीस से हैं। इसके बाद मार्च में देखेंगे बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता था, और ये सेम टू सेम इवेंट जो है हरियाणा पीसीएस में हूबहू पूछा गया था। हमसे पूछा गया था कि बताइए जो है ये जो है मैटियो पॉलिकॉन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक इनमें से किस पहलवान ने जीता है? तो बजरंग पुनिया ने जीता था। ठीक है, इटली के रोम में आयोजित हुई थी। और इसी जो है गेम्स में विनेश फोगाट ने जीता था गोल्ड मेडल 53 kg वाले वर्ग में। BWF स्विस ओपन में सुपर 300 में सिल्वर मेडल PV सिंधु ने जीता है। ठीक है, और गोल्ड मेडल यानी कि जो टाइटल जो है वो किसको मिला है? कैरोलिना मैरिन को। काफ़ी पूछे जाने लायक ही सवाल है। कैरोलिना मैरिन ने जो कि स्पेन से है, PV सिंधु जो कि भारत से, उनको हराया। और आपका वुमेन्स टाइटल ये स्विस ओपन 2021 का जीत लिया। स्विस ओपन में मेल्स में विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं, इन्होंने कुनलवुत विदित्सन जो कि थाईलैंड से हैं, इनको हराया था। मिताली राज ने तब 10,000 रन पूरे किए गए थे, तो बताया गया था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? तो मिताली राज। और पहली कौन थी इंटरनेशनल लेवल पर 10,000 रन पूरे करने वाली? हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली फेंसर बनी थी। ठीक, हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई आपकी, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है न्यूज़ है, और ये पूछी जा सकती है बिल्कुल। ठीक, तो भवानी देवी ने जो है क्वालिफाई किया था फेंसिंग इवेंट में, भारत के लिए पहली बार किसी फेंसर ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक, हालांकि वो मेडल नहीं जीत पाई। ऑल इंग्लैंड का खिताब 2021 का ये नाओमी ओकुहारा ने जीता है, जो कि जापान से आती हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में इन्होंने पॉर्नपावी चोचुओंग को हराया था, जो कि आपकी थाईलैंड से हैं। इनको हरा करके नाओमी ओकुहारा ने जीता, जो कि जापान से हैं। और इसी आपके ऑल इंग्लैंड ओपन में मेंस में देख लेते हैं कौन जीता। मेंस में मलेशिया के ली जी जिया ने जो है टाइटल जीता था, और हराया किसको था? डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को। ठीक, ये अगर आप देखेंगे काफ़ी ये चीज़ आई थी न्यूज़ में, और पूरे मतलब सोशल मीडिया में यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस इसके वायरल हुए थे। इंडिया लेजेंड्स, तो इसमें इंडिया लेजेंड्स 2021 का ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज हुई थी T20 की। इसमें सारे हमारे वेटरन प्लेयर जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग खेले थे। और इसमें जो मेजर इवेंट्स हुए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये कहाँ पर हुआ था? सबसे पहले शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सारे इसके मुकाबले हुए थे। ठीक है, T20 इवेंट्स हुए थे। इसमें श्रीलंका लेजेंड्स ने जो है भारत को हरा दिया था, इंडियन लेजेंड्स को, और ये खिताब जीता था। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इंडिया लेजेंड्स के कप्तान थे। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे यूसुफ पठान, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे तिलकरत्ने दिलशान। सर्वाधिक रन तिलकरत्ने दिलशान के ही थे, सर्वाधिक विकेट भी तिलकरत्ने दिलशान के ही थे इसमें। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो ये पूछ सकते हैं कि भारत जो है फाइनल में किससे हारा था? श्रीलंका लेजेंड्स से। उसके बाद पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 जो हुआ था, इसमें UAE में हुआ था। इसमें भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने स्वर्ण पदक जीता इसमें। ठीक है, गोल्ड मेडल। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने थे किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड वेस्ट इंडीज से खेलते हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच चल रहा था, और उसमें इन्होंने 6 छक्के लगाए थे अकेला धनंजय बॉलर को। ठीक है, और विश्व के तीसरे बल्लेबाज बने। सबसे पहले हर्षल गिब्स थे, उसके बाद युवराज सिंह, और इसके बाद ये है किरण पोलार्ड। उसके बाद फरवरी में हम देखेंगे BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह के पुत्र, ये जो है बन गए थे प्रेसिडेंट ACC के, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के। ये कोविड के चलते पहली एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें कुल मिलाकर के, और जो है इसमें 11 मेडल जीते गए थे। इसमें 4 गोल्ड 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज इंडियन जीते थे कुल मिलाकर, बस इतना याद रखिए आप। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं 2021 के? ये आयोजित होंगे बेंगलुरु कर्नाटक में। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु कर्नाटक में। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 ये किसने जीती है? ये जीती है तमिलनाडु ने बड़ौदा को हरा करके, तमिलनाडु ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो ये क्रिकेट टूर्नामेंट है। T20 टूर्नामेंट हुआ था इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, वैसे वनडे हुआ करता था पहले। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसके बारे में हमने शुरू में ही बता दिया था, ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है कुल मिलाकर के अहमदाबाद में। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम पहले हुआ करता था, इसी को पुनर्निर्मित किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इस समय भारत के पास अहमदाबाद में। यहीं पर पिछले साल नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था, अगर आपको याद हो तो। ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है, इसको EPFO पेपर में पूछा गया था कि नाओमी ओसाका ने किसे हराया था? तो जेनिफर ब्रैडी को हराया था, जो कि US से हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था, जो कि रशिया से हैं। तो विनर हो गए आपके पुरुष के खेल में नोवाक जोकोविच, महिलाओं में हो गई नाओमी ओसाका, और दोनों में रनर अप हो गए क्रमशः डेनियल मेदवेदेव और जेनिफर ब्रैडी। ईशांत शर्मा 300 टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने थे। ठीक है,
उसके बाद असम सरकार ने हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया था। ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको आप रजिस्टर करिए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है, यूपीपीसी 2018 ने ये पूछा था हमसे। उसके बाद ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी, तो मतलब भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी जो है अंकिता रैना किसी भी ग्रैंड स्लैम में मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय कभी कोई फाइनल भी खेला हो, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2020, फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप थोड़ी ना हुआ इस साल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पर हुआ है? कतर में। और इसको जीता किसने? इसको किस क्लब ने जीता है? जर्मन फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने मैक्सिकन फुटबॉल क्लब टाइगर UANL को हरा करके ये खिताब जीता था। ठीक, तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता? बायर्न म्यूनिख ने। बस ये आप याद रखिएगा। इसके बाद 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली महिला टीम बनी थी आपकी पाकिस्तान की महिला टीम। ठीक है, T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज़्यादा मतलब मैचेस जीतने वाली टीम बनी थी पाकिस्तान की टीम। एक्चुअली महिला नहीं, पुरुष टीम की बात हो रही है। ठीक है, पुरुष टीम बनी थी पाकिस्तान की टीम। T20 में सर्वाधिक जो है सबसे पहले 100 मैच जीतने वाली, सर्वाधिक नहीं, सबसे पहले 100 मैच जीतने वाली। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है आपका राउरकेला में, ओडिशा में, और इसको बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहलाया जाएगा। ठीक है, बिरसा मुंडा भगवान के नाम पर ये आपका हॉकी स्टेडियम होगा। उसके बाद जैसे जैसे करंट अफेयर पुराना हो रहा है स्पोर्ट्स में, उसकी महत्ता कम होती जाएगी। सर्बिया में व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप में अंशु मलिक ने जो है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। बस इतना याद रखिए। ठीक, इसके बाद कारगिल में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था। ये आप याद रखिए, ये पूछ लें अगर कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट किस स्टेट में हुआ था, तो वो आपको पता होना चाहिए। पहली महिला अंपायर बनी थी क्लेयर पोलोस, इसके बारे में बता चुके हैं आपको। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोस जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच हुआ था सिडनी में, इसमें हालांकि ग्राउंड अंपायर नहीं बनी थी। आपको पता है कि जो है ग्राउंड पे 2 ही अंपायर होते हैं, अगर जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होगा। ये 4th अंपायर बनी थी, जो कि टीवी अंपायर जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनी थी क्लेयर पोलोस। आईसीसी द्वारा जो है दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे T20 और टेस्ट टीम घोषित की गई थी। दशक के सर्वश्रेष्ठ T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेटर भी घोषित किए गए थे, वो हमने अवार्ड्स इन्होंने सेक्शन में कवर कर लिया है। हालांकि इसको यहाँ पे करेंगे। T20 और वनडे की जो बेस्ट दशक की टीम बनाई गई थी, उसमें कप्तान किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को, याद रखना है आपको। और टेस्ट क्रिकेट की सबसे जो दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई गई थी आईसीसी की तरफ से, उसमें कप्तान किसको बनाया गया था? आपके विराट कोहली को। ये आपको याद करना है। इसके बाद महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था न्यूजीलैंड की प्लेयर और कप्तान भी जो है वहाँ की टीम की सोफी डिवाइन ने। ठीक है, 36 गेंदों में इन्होंने शतक लगाया था और महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी थी ये सोफी डिवाइन। इसके बाद भाई आपका अबू धाबी ओपन है, तो अबू धाबी ओपन किसने जीता? एरिना सेबलंका ने, जो कि बेलारूस से हैं, और वेरोनिका कुदेरमेटोवा को हराया था, जो कि आपकी रशिया से हैं। तो आपका अबू धाबी ओपन 2021 किसने जीता? एरिना सेबलंका ने। विराट कोहली सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बने थे। हाल ही में विराट कोहली जो है T20 इंटरनेशनल्स में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जेहान दारूवाला F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने लायक भी है। 2023 एशियन ओशन आइलैंड गेम्स जो पहले जो है मालदीव में होने थे, अब इनकी जो होस्ट है, मतलब ये जो मेजबानी है, ये चीन करके मेडागास्कर को दे दी गई है। ठीक, इसके बाद आपका ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक गेम्स का दर्जा मिल चुका है। पेरिस ओलंपिक जो होंगे 2024 में, उसमें ब्रेकिंग नाम से जो इसको खेला जाएगा, ब्रेक डांसिंग जो है शामिल हो चुका है ओलंपिक में। ठीक है, उसके बाद एशियाई खेलों की मेजबानी 2030-2034 में कहाँ पर होगी, ये जो है बताया गया था। ठीक है, तो कतर की राजधानी दोहा में वर्ष 2030 में एशियन गेम्स होंगे और रियाद सऊदी अरब में 2034 में होंगे। ठीक है, और कतर में 2022 में फीफा विश्व कप भी होना है, तो ये सब चीज़ें आप नोट करिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। गटका, कलियारापट्टू, थांगता और मल्लखंब, ठीक है, इनको शामिल किया गया है। कलियारापट्टू जो है ये जो है किस स्टेट का है, मल्लखंब किस स्टेट का है, गटका किस स्टेट का है, ये सब भी आप जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, ये पंचकुला हरियाणा में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होंगे फेब 2021 में, उसमें सब खेल खेले जाएंगे। इसके बाद ओरलैंडो ओपन 2020, ओरलैंडो ओपन में विजेता रहे थे आपके ब्रेंडन नकाशिमा, ये आपके अमेरिका से, और उप विजेता रहे थे प्रजनेश गुणेश्वरन। ठीक है, उप विजेता रहे थे प्रजनेश गुणेश्वरन। नवंबर मंथ में सिर्फ हम आईपीएल का यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है किसने किसको हराया था। मुंबई इंडियंस ने जो है ड्रीम 11 आईपीएल 2020 जीत लिया था, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था फाइनल में, ये आपको एक बार याद रखना है। बस बाकी कोई इवेंट नवंबर का उतना जरूरी नहीं है।